मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। परमेश्वर के चरणों में प्रभु हमें लेकर आया आज के वचन मनन के लिए। हम याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मैं उर्दू में पढ़ूंगा याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझने के तुम्हारे ईमान का आजमाइश सब पैदा करती है। हम देखते हैं इस संसार में हर किसी इंसान के जीवन में कष्ट और परेशानी तो है ही है। मरते दम तक इन सबको तो सामना करना है। और जब लोगों के जीवन से कष्ट हटते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता अपने जीवन में मुश्किल के समय आए। और जब ये समय खत्म होते हैं बड़ी राहत हमें महसूस होती है। हम सब एक अच्छा जीवन चाहते हैं। अच्छे का मतलब कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन इधर परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के संतान के जीवन में होने वाले परमेश्वर के सिद्धांत को हमारे सामने बता रहा है। एक विश्वासी का जीवन या जिसने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपा, उसका जीवन बाकियों से बिल्कुल भिन्न होता है। दुनिया परीक्षाओं से भागती है और एक सुरक्षित जगह चाहती है, क्योंकि वही उन्हें खुशी देता है। लेकिन एक परमेश्वर के जन की आंखों को जब परमेश्वर ने खोला है, उसे अनंत काल का रोशनी जब मिल गया है, वो कष्ट और नाना प्रकार की परीक्षाओं के बीच में आनंदित होता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और जो कुछ हमारे जीवन में होता है उसके पीछे भलाई ही है। हमारी आंखों को परमेश्वर ने इस संसार से विदा बोलकर जाने के पहले खोलने के कारण हमें कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। अनंत काल के उस दर्शन ने हमारे जीवन के प्रति हमारा रुख, हमारी सोच को बदल डाला। और हम इस अनंत काल के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मसीह यीशु के द्वारा ना हमें ये उद्धार का अनुभव मिला है। हमें मालूम है हमारा ये पृथ्वी का जीवन अनंत काल के लिए तैयारी का समय है। हमें मालूम है कि परमेश्वर, प्यार करने वाले परमेश्वर ने हमें रूप दिया है। उसने हमें अभी तक संभाला, हमें हमारे जीवन के सब तूफानों के बीच में से हमें अगुवाई कर रहा है। जब हमें ये तसल्ली है कि परमेश्वर हमारे साथ है, सो हम फिर ये नाना प्रकार की परीक्षाओं से क्यों डरें। जरूर है ये परीक्षाएं हमारे जीवन में दर्द और परेशानी लेकर आती है, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो ये सब खुशी में बदल जाती है। ये अंधकार रोशनी में बदल जाता है और हमारे बोझ हल्के हो जाते, क्योंकि हम उन्हें अपने पिता के चरणों में लेकर आते हैं। इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इन नाना प्रकार की परीक्षाओं को आनंद की बात समझें। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है तब प्रभु की स्तुति करना, प्रशंसा करना आसान है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं को सामना करें तब हमने आनंदित होना है। हमने आनंदित कब होना है? जब इन परीक्षाओं के बीच में ध्यान रखें, हम दो काम कर सकते हैं, या तो रो सकते हैं या तो आनंदित हो सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करेगा हमारी आत्मिक उन्नति कितना तक हो चुका है। क्या हमें अपने बाप पर भरोसा है? जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, हमारा उस पर का विश्वास बढ़ता है, गहरा होता है, और हमें एहसास होता है कि परमेश्वर की अनुमति के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना जीवन उस प्रेमी प्रभु के हाथ में समर्पित किया है। मुझे मालूम है विश्वास योग्य है और मेरे जीवन के अंत तक वो मेरे साथ रहेगा।
हमारा दुश्मन परमेश्वर की अनुमति के बिना छू नहीं सकता है। हम बाप के हाथ में सुरक्षित हैं। और अगर हमारे जीवन में परीक्षाओं की अनुमति परमेश्वर ने दी है तो वो हमारी भलाई के लिए है, एक बड़े उद्देश्य से कि हमारा स्वभाव बदले, ताकि हम अनंत काल में हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसके उस योजना के तहत हम इस छोटे से संसार के जीवन के द्वारा हम तैयार हो जाएं। आइए हम अपने जीवनों को जरा देखें। क्या जब परीक्षाएं जीवन में आती हैं, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं प्रभु की स्तुति करता हूं? क्या मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं? ये परीक्षाएं और कष्ट हमारे जीवन में वो भट्टियां हैं जो हमारे जीवन को शुद्ध करती हैं। तो आइए, जब परमेश्वर हमें शुद्ध कर रहा है, हम इसको आनंद का समय करके स्वीकार करें। ध्यान रखें, एक आनंदित हृदय ही परमेश्वर की स्तुति कर पाएगा और हर परिस्थिति में प्रभु की महिमा कर सकेगा। नहीं है तो एक विश्वासी के तौर पर हम बोझ के दबे हुए रोते धोते चलेंगे और दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बन सकते हैं। सो आइए आज के दिन परमेश्वर की इस दिव्य शांति और आनंद की ये रोशनी हमारे जीवनों से दूसरों जो अंधेरे में पड़े हैं उनके जीवन में प्रकाश दें। आइए प्रभु हम एक एक को इसके लिए मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके बेशकीमती वचन के लिए। आपने हमारे सामने मसीह जीवन का सिद्धांत रखा है। प्रभु हमें मालूम है आप विश्वास योग्य हैं और हमने अपना जीवन आपके चरणों में सौंपा है। अब जो भी करेंगे वो हमारी भलाई के लिए है, इसमें कोई शक नहीं। आप विश्वास योग्य हैं। आपने हमें बनाया सिर्फ नहीं, हमें खून देकर खरीद लिया। बाप, खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश का कारण हो। प्रभु जो भी हमें देखे आपकी महिमा कर सके। आप हमारा हाथ थामे हुए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उस उपस्थिति को एहसास करते हुए चलने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम एक एक को आशीषित करें। आज का दिन प्रभु के हाथ को मजबूती से थामे हुए आनंद के साथ हर परीक्षाओं को सामना करते हुए हम आगे बढ़ें। हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है, देर ना करेगा। दिल मत छोड़ें। प्रभु हम सबको आशीषित करें। मारानाथा।